हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने 2 सूची जारी की। बीजेपी ने नगर निगम में मेयर पद के लिए 10 में से 9 उम्मीदवार उतारे। बीजेपी ने 28 नगर परिषद और पालिकाओं में चेयरमैन पद के लिए 19 उम्मीदवार उतारे हैं। मेयर पद के लिए बीजेपी ने 6 महिलाओं को टिकट दिए। वहीं कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों की सूची करेगी जारी। मेयर और पार्षद का चुनाव कांग्रेस सिंबल पर लड़ेगी। केंद्र और किसानों की बैठक बेनतीजा। चंडीगढ़ में एमएसपी समेत 11 मुद्दों पर बैठक हुई। अब 22 फरवरी को किसान नेताओं और सरकार के बीच नई बैठक होगी। किसान एमएसपी फसल बीमा पर ठोस नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं। को बैठक दी गई थी, वो बैठक हुई है, अभी समाप्त हुई है। पॉजिटिव वे में बैठक हुई है। सरकार ने आज ये दोबारा हमें बैठक दी है 22 तारीख की। 22 फरवरी को दोबारा बैठक होगी और उसमें शिवराज चौहान जी और उनके साथ 2 मिनिस्टर और आकर यहाँ पे बैठे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद किसानों की चिंताओं को सुना। 22 फरवरी को होने वाली बैठक में शामिल होंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। पंजाब के सरकार के साथ चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ हमारा बातचीत हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं के साथ आज हमारा बातचीत चंडीगढ़ में हुआ। ये बहुत ही बैठक सकारात्मक माहौल में हुआ। स्नेहपूर्ण वातावरण था, सौहार्दपूर्ण वातावरण था और किसान नेताओं ने अपनी जो डिमांड है आज पंजाब के सरकार। हिसार नगर निगम की चुनावी रण में बीजेपी ने प्रवीण पोपली को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा। प्रवीण पोपली ने कहा, कांग्रेस चुनावी रण में कोई चुनौती देने में सक्षम नहीं। अर्जन अपना मन बड़े अच्छे से बना चुकी है और वो ये अच्छी तरह समझ चुकी है कि इस देश का कल्याण, इस राज्य का कल्याण और इस शहर का कल्याण अगर हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही हो सकता है। कांग्रेस का कहीं कोई, पहले भी आपने देखा, कोई नामो निशान नहीं है। रेवाड़ी में ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई। सर्कुलर रोड पर रेंग कर चल रहे वाहन सुचारू व्यवस्था नहीं होने से बनी रहती जाम की स्थिति। आज तक शहर में नहीं की गई पार्किंग की व्यवस्था। सर्कुलर रोड का निर्माण कार्य चलने की वजह से ये समस्या और भी हो गई गंभीर। मार्ग को किया गया वन वे। लोगों को मुख्य मार्ग की बजाय कॉलोनियों से होकर गुजरना पड़ रहा। लोगों को काफी परेशानी हो रही। ट्रैफिक इंचार्ज पुलिस उपाधीक्षक विनोद शंकर ने भी कहा, शहर में पार्किंग की नहीं कोई व्यवस्था। अधिकांश निजी अस्पतालों और बैंकों की पार्किंग नहीं होने से वाहन सड़कों पर ही खड़े रहते हैं, जो जाम का कारण बनते हैं। रोड है ये धरोड़ा चुंगी से लेकर के और आगे बस स्टैंड से आगे तक इसको बनना है। एक साइड का बनाया जाएगा और हमारा डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी वेंडर इसका एक साइड को निर्माण कर रहा है। हमने रूट डाइवर्ट करने के लिए अपनी सारी ड्यूटियां ट्रैफिक पुलिस की लगाई हैं और क्योंकि सारी मार्केट भी इसी पे है, सारा है, पब्लिक का आवागमन इस पे ज्यादा है, तो थोड़ी बहुत तो समस्या कुछ टाइम के लिए इस पे है। सीएम नायब सिंह सैनी हिसार से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण पोपली के नामांकन कार्यक्रम में हवन पर पहुंचे। सीएम ने कहा, बीजेपी 3 टियर सरकार बनाना चाहती है, अगर आप बीजेपी को वोट देकर जिताएं। सीएम सैनी ने नगर निगम की चुनावी प्रचार का आगाज किया। मुख्यमंत्री हवन कार्यक्रम में हुए शामिल। इसके बाद सीएम ने यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को जोश से भरा। सीएम ने कहा, यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं से आप बीजेपी की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करें, बाकी सारे काम मुझ पर छोड़ दें। नायब सैनी अब हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में जनता से वोट मांग रहे हैं। सौभाग्य मिला है कि कल ही रात टिकटें डिक्लेयर पार्टी ने की है और आज नॉमिनेशन के अंदर फर्स्ट दिन मैं प्रवीण पोपली के यहां आया हूं और मैं हिसार की सरदारी से एक बात कहने के लिए आया हूं, एक वोट। गुरुग्राम में हुई सभी उम्मीदवारों के साथ प्रभारी सुभाष बराला की बैठक में सभी उम्मीदवार रहे मौजूद। आगामी चुनावों की रणनीति को लेकर हुई बैठक में जिला अध्यक्ष कमल यादव भी रहे मौजूद। सोनीपत की राय एजुकेशन सिटी में स्थित अशोका यूनिवर्सिटी में संदिग्ध अवस्था में छात्र की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की कर रही जांच।